हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्प्रिंग के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने स्प्रिंग क्या होता है तथा उसके अलग अलग उपयोग किन किन जगहों पे क्यों करते हैं और स्प्रिंग का यूज़ करने का उद्देश्य क्या है, उसका कार्यविधि क्या है, इन सबों के बारे में पढ़ा था। तो अब उन कार्य विधि, उन उद्देश्यों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से तरह तरह के उपकरणों में अलग अलग प्रकार के ज़रूरतों के हिसाब से स्प्रिंग को यूज़ करते हैं, उस पे आज हम फोकस करेंगे। तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग कितने तरह के होते हैं, किन किन आधार पे उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डिफ़ाइन करने का उन पे तरीका ये है कि पहले किस तरह के भार उनके ऊपर लगते हैं। तो स्प्रिंग को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि उनके ऊपर भार किस तरह का लग रहा है, लोड किस तरह का लग रहा है कि तो उसमें क्या क्या है, आपका टेंशन है, एक्सटेंशन है, खिंचाव है, कंप्रेशन है, संपीड़न है, दबाव है, टॉर्शन है, मरोड़ है, घुमाव मरोड़ होता है किसी में, अगर इस तरह से रोटेशनल हो रहा है तो किस तरह से है, वेरिएबल है, फ्लक्चुएशन लोड किस तरह से लग रहा है उसको मेंटेन, कांस्टेंट स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि किस तरह का आकार है उसका, लोड तो सह रहा है लेकिन किस आकार में रहेगा कि उस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे वो बेहतर तरीके से कार्य कर सके। तो उसके बिहाफ पे कॉयल स्प्रिंग है, फ्लैट स्प्रिंग है, मशीन स्प्रिंग है। फिर उसी में और भी बहुत सारे स्प्रिंग उनकी उपयोगिताओं के हिसाब से यूज़ में आते हैं। जो कुछ हैवी लोड के लिए होते हैं, कुछ छोटे से उपकरण के लिए यूज़ में होते हैं। जैसे कि ये लीफ स्प्रिंग है, ये लीफ स्प्रिंग हैवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं हम लोग। आप देखे होंगे बड़े बड़े ट्रक्स या ट्रक्स में या फिर कोई हैवी लोड व्हीकल है, उसमें आपको ये टायरों के ऊपर लीफ स्प्रिंग दिखेगी। आगे हम लोग बात करेंगे। उसी के बाद फिर वी स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग और बैलेंस स्प्रिंग बोलते हैं इसे। उसके बाद कुछ और भी अन्य आमतौर पे यूज़ किए जाने वाले स्प्रिंग है, दैट इज़ द बेलवेल वॉशर स्प्रिंग, द कांस्टेंट फोर्स स्प्रिंग, गैस स्प्रिंग, निगेटर स्प्रिंग, प्रोग्रेसिव रेट कॉयल स्प्रिंग और स्प्रिंग वॉशर। तो ये सारी जो जो अभी आपको दिखा दे रही है स्प्रिंग, ये उपयोगों के हिसाब पे किस तरह से उपयोगी है, कहाँ पे कहीं किसी स्प्रिंग को किसी डोर में यूज़ करते हैं, किसी स्प्रिंग को कहीं लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको हम वर्गीकृत किए हुए हैं। तो ये एक छोटा सा वर्गीकरण है स्प्रिंग का। इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे अलग अलग कुछ कुछ स्प्रिंग को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वायर स्प्रिंग, आप इस फिगर में देख के समझ गए होंगे कि इस वायर स्प्रिंग का मतलब क्या है। ऑब्वियसली ये स्प्रिंग तो हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, इस स्प्रिंग से तो हम बचपन से जुड़े हुए हैं। साइकिल के स्टैंड को चढ़ाना उतारना, भले ही साइकिल चलाने ना आता हो, लेकिन जब साइकिल खड़ी रहती थी तो ये पर्टिकुलर लॉक करना और अनलॉक करना तो ज़रूर करते थे। तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसके अंदर इस लॉक को हम यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द खिंचाव बोलते हैं, टेंशन लोड लगता है। फिर इसके बाद जब क्या करते हैं, टेंशन लगने की वजह से क्या होता है कि यहाँ के इसके मूवमेंट को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। तो जब इसको हम फिर से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे फिर से अगर इस पर पैड मार देते थे तो ये क्या होता था, फिक्स मूव कर जाता था और फिर ये स्टैंड ऊपर की तरफ इजीली मूव हो जाता था। तो इस तरह के काम को यूज़ करने के लिए स्प्रिंग काम में आता था। तो ये वायर स्प्रिंग जो है, इसका प्रयोग पाई के कवर को पोजिशन में सेट रखने के लिए, जब कवर को अलग करने की आवश्यकता होती है तो स्प्रिंग को रिलीज़ करते हैं और कवर को हटा देते हैं। वही काम बता रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं तरह तरह के डिज़ाइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनकी ज़रूरतें जैसी हैं उसी हिसाब से उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉयल स्प्रिंग है, ये आप देख सकते हैं कॉयल स्प्रिंग है। ये पर्टिकुलर कॉयल स्प्रिंग्स है। कुछ ऐसे स्प्रिंग्स सोफ़ा सेट के अंदर भी यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे स्प्रिंग्स कॉयल रूप में आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे स्प्रिंग्स आप देखते हैं शॉक ऑब्जर्वर, बहुत बड़े शॉक ऑब्जर्वर्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं जिनको डैम्पिंग जिनके अंदर डैम्पिंग को सहना होता है, तो उसके अंदर भी इन कॉयल उपकरणों को स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के स्प्रिंगों को प्रायः स्प्रिंग स्टील की पतली स्ट्रिप से कॉयल के रूप में बनाया जाता है, रिंग के रूप में बनाते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग माप लेने वाले स्टील के टेपों, घड़ियों आदि में किया जाता है। ये यहाँ पे भी होते हैं, कॉइलिंग में होता है। आप देखते हैं कि जो घड़ी होती है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं, कॉयल होता है। या फिर स्टील टेप का जो होता है उसको आप खींच के ले जाते हैं और छोड़ देते हैं तो खटखट खटखट अपने आप वो क्वाइल्ड हो जाता है। तो उसमें भी स्प्रिंग का कई रोल है। तो उसके बाद ही साथ में अगर हम दूसरे डिज़ाइन की बात करें
तो आप इस पर्टिकुलर फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर में शॉक ऑब्जर्वर के रूप में भी ये कॉइल की तरह कार्य करता है। तो इस तरह के कामों के हिसाब से उसको हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है कॉनिकल डिस्क स्प्रिंग है। ये अलग ही तरह का स्प्रिंग आप देख सकते हैं, इसका इंटरसेक्शन कटा हुआ है। ये छोटे छोटे जो रिंग्स बने हुए ये तरह के हाई हैवी लोड्स को डैम्प करने के लिए यूज़ में होता है। ये यूनिफॉर्म थिकनेस का एनुलर कोड डिस्क स्प्रिंग होता है, जो विशेषता उस स्थान की लोड होता है जहाँ केवल सीमित स्थान और उच्च लोडों की आवश्यकता हो, जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो, कंप्रेशन लोड बेसिकली बोले वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका हेलिकल और टेंशन स्प्रिंग है। ये भी पहले वाले स्प्रिंग की तरह ही था। इन्हें प्राय स्प्रिंग की स्टील की गोल रॉड से बनाया जाता है, जो कि हुक या हुक लूप द्वारा लगाए जाते हैं। टेंसाइल लोड का ही सामना करते हैं। ऑब्वियसली जो मैंने उसके फिगर के दिखाया था, जो स्टैंड वाला फिगर था, वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, तब वो स्टैंड को रोक पाता है। ये स्प्रिंग क्लोज कॉयल स्प्रिंग होते हैं। ऑब्वियसली क्लोज कॉइलिंग का मतलब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे से होते हैं। नेक्स्ट है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग भी इस स्प्रिंग का काम है कंप्रेशन को। यह दो तरह के होते हैं प्राय, ओपन एडेड हेलिकल और क्लोज एडेड हेलिकल स्प्रिंग होते हैं। तो इस हेलिकल स्प्रिंग जो है ये हेलिक्स शेप में होते हैं, इस तरह से इसकी इस एट एन एंगल होते हैं, हेलिकल होते हैं। हमने हेलिकल गियर के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी जो एट एन एंगल, आप इस पर्टिकुलर फिगर से भी देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है किसी एंगल पे दिख रहा है आपको, इस तरह से दिख रहा है ये, न कि ये ऐसे ऐसे है। तो ये दैट इज़ कॉल्ड द हेलिक्स। तो इस प्रकार के स्प्रिंग ओपन कॉइल वाले हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, जो कंप्रेसिव लोड को, दबाव को, संपीड़न को झेलने के लिए होते हैं। तो बेसिकली अगर ये फिगर जो दिखा रहा है ये इंजन सिलेंडर का है, जहाँ पे नॉब लगा होता है, पिस्टन सिलेंडर मूव करता है, तो वहाँ के वाइब्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये यूज़ होता है। ये गोल रॉड से बनाया जाता है, परंतु वर्गाकार या आयताकार आकार के मटेरियल का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस तरह से कहाँ पे लगाना है। तो ओपन एडेड में क्या होता है कि प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अक्षीय लंबाई प्रबंधित हो, और क्लोज वाले का प्रयोग, क्योंकि यह क्लोज एडेड वाले होते हैं तो इन्हें फ्लैट व स्क्वायर्ड ग्राउंड की पे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग। अभी फिर वही चीज़ आ गई, ये फिगर आपको दिख रहा है, हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग है। ये बहुत सारे अलग अलग स्प्रिंग्स है। टॉर्शनल लोड, ट्विस्टिंग लोड किस तरह से, ये किसी बॉक्स के अंदर का है, जहाँ पे कोई बॉक्स अगर हम बंद कर रहे हैं तो उस बॉक्स को किस तरह से मूवमेंट आ रहा है इसमें, तो वो घुमाव वाले मूवमेंट्स आ रहे हैं इस तरह से, वहाँ पे किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार का स्प्रिंग क्लोज कॉइल या ओपन कॉइल में पाया जाता है। इस प्रकार के स्प्रिंग को प्राय साइकिल के कैरियर पैड के क्लिपों, पैड का जो क्लिप होता है, पैडिंग का जो हम इस एग्ज़ाम में आप देखे होंगे, पैड लेके हम जाते थे, तो उस पैड को पहले दबाते थे तो उसके अंदर फिर पन्ना फंसाते थे, तो वहाँ पे इस तरह की क्लिप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं स्प्रिंग के तरह तरह के उपयोगों को ही डिफाइन कर रही है, और ये बता रही है कि स्प्रिंग कितना उपयोगी है पर्टिकुलर उसको उसके कितना उपयोगी है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो किसी तरह के लोड को बियर कर रहे। ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले भी बात की थी, लीफ स्प्रिंग की बात की थी, तो आप देख सकते हैं इसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं। इस प्रकार के स्प्रिंग को स्टील की फ्लैट स्ट्रिपों से बनाया जाता है। अब ये स्प्रिंग बाकी स्प्रिंगों से बहुत ही अंतर है। आप इस स्प्रिंग को देख सकते हैं, ये कन्वेंशनल मल्टी टाइप है, इम्प्रूव्ड इसका मल्टी पर्सन है, ये पैराबोलिक टाइप है। ये तीन तरह के हेलिकल लीफ स्प्रिंग को बताया गया है, जो हैवी व्हीकल्स में लगाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कहाँ पे इसको फिट किया गया है। आप कभी कभी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनमें भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये लीफ स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डिटेलिंग सारी हमारे नोट्स में दी हुई है, आप उसको उससे आप जा सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बस जानकारी देने के लिए है। नेक्स्ट आप जाएंगे गैस स्प्रिंग के बारे में। गैस स्प्रिंग आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल स्प्रिंग होता है, एक गैस स्प्रिंग होता है। ये बेसिकली डोर के ऊपर लगाते हैं, जिससे डोर अचानक से बंद ना हो। ठीक है। तो वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग एक्शन इज प्रोवाइडेड बाय अ वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज़ कंप्रेस्ड गैस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर गैस स्ट्रट के अंदर कुछ गैसेज होती हैं जो लोड को बियर करती हैं। तो इस तरह के गैस के स्प्रिंग को भी डिफाइन करते हैं। आप फिगर से क्लियर हो गया होगा आपको।
फिर ये स्प्रिंग वॉशर है, लोड को बियर करने के लिए फास्टनर की धुरी के साथ इसको हम फिक्स करते हैं कि जो अगर कोई किसी फास्टनर जो है कोई नट या बोल्ट कस रहे हैं तो उस पर इसको लगाते हैं कि जो डैम्पिंग को पर्टिकुलर अगर नट और बोल्ट पे कोई लोड पड़ रहा है तो उस लोड को सहने के लिए उस छोटे से लेवल पे भी इसको हम फिक्स करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा रिंग होता है, आपने देखा होगा कभी इस रिंग को भी, लेकिन आप देखिए इसकी कितनी उपयोगिता है और इसी उपयोगिता के बिहाफ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में। कंप्रेशन का मतलब जो हमने डिफाइन किया हुआ था किस तरह का लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये इसके बिहाफ पे हमने कंप्रेशन स्प्रिंग को बताया हुआ है। तो कंप्रेशन स्प्रिंग स्क्वीज टुगेदर टू क्रिएट अ लोड, जब दबाते हैं किसी भी चीज़ को दबाने के क्रम में, ठीक है, तो वो अगर कोई लीवर है, लीवर को अगर हम दबा रहे हैं तो वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे कंप्रेशन को। तो ये बहुत ज़्यादा आपको स्विच जो होता है, स्विच हमारे घरों में स्विच लगा होता है, कहीं भी स्विच लगा होता है तो उसमें ऑन ऑफ होता है, तो वहाँ पे भी कंप्रेशन और टेंशन का फोर्स लगता है, तो वहाँ पे इन तरह के स्प्रिंग्स का यूज़ होता है। ऑटोमोटिव सस्पेंशन में यूज़ होता है ऑब्वियसली, जो मैंने बताया सस्पेंशन जो होता है, शॉक ऑब्जर्वर होता है, उसमें ये कॉइल्स लगे होते हैं। तो जब भी गड्ढे में या फिर ऊंच खाल कहीं भी गाड़ी चलती है तो वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी जब नीचे जाती है तो ये जो पर्टिकुलर शॉक ऑब्जर्वर के रूप में ये जो कंप्रेस स्प्रिंग होता है वो उस लोड को अपने अंदर समाहित कर लेता है, उस यांत्रिकी ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर जब वो उसको रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से गाड़ी पे बैठे हुए आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। ऑब्वियसली आप भी गाड़ी पे बैठते होंगे, आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती होगी। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फोर्स स्प्रिंग है, ये आप स्प्रिंग देख रहे हैं, बहुत ही अलग टाइप का स्प्रिंग दिख रहा होगा ये आपको। ये बेसिकली स्प्रिंग ऑटोमोटिव सीट के रिक्लाइनर जो नीचे सीट्स होती है वहाँ पे लगाते हैं। ये बहुत ही हार्ड टाइप का होता है और इसको आप बहुत सेफ्टी पर्पज से इसको निकालना होता है। अगर जब तक इसके ऊपर से लोड प्रॉपर जीरो ना हो जाए तब तक आप इसको इसमें अपना हाथ या कुछ भी नहीं लगा सकते, नहीं तो क्या होगा कि आपके हाथ को पकड़ लेगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्लॉक स्प्रिंग इज यूज व्हेन मोर पावर इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ मैनी फ्यूअर रोटेशन एंड मच थिकर बैंड ऑफ स्टील। आप देख सकते हैं बाकी जो स्प्रिंग के कॉइल्स थे वो बहुत पतले पतले से थे, ये बहुत ही मोटा सा है। ठीक है, तो ये बहुत अधिक पावर की आवश्यकता जहाँ होती है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसमें बहुत कम घुमाव होते हैं और स्टील का मोटे बैंड से बना होता है। ये मोटर वाहन शीट के झुकने वाले किस्से में, जहाँ पे आप कभी कार में बैठेंगे तो कार में शीट को ऊपर नीचे या आगे पीछे किया जाता है, तो उन जगहों पे इस तरह की स्प्रिंग का उपयोग होता है और अन्य बाहरी अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और इस तंत्र को तभी हटाते हैं जब लोड शून्य तक कम हो जाए। यह अगर नहीं हटाएंगे तो इसके आपकी उंगलियां भी निकल सकती है। तो बताने का एक सेफ्टी रीज़न, बताने का एक रीज़न है कि किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो स्प्रिंग है आपके वो स्प्रिंग क्लिप है। ये पर्टिकुलर स्प्रिंग क्लिप है। अभी तक स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं, इस क्लिप के बारे में बात करेंगे किस तरह से ये किसी भी रबड़ किसी को या कहीं भी किसी चीज़ को लगा के फंसा के रखा रहता है। तो इस श्रेणी में स्नैप रिंग और नली क्लैप शामिल होते हैं। ये स्प्रिंग का एक चक्कर का हिस्सा होता है जो बल को सर्कल के केंद्र बिंदु पर रेडियल रूप के संकेतित किया जा सकता है। आप ये पर्टिकुलर को देख रहे हैं, यहाँ पे लगा के इसको हमने फिक्स कर दिया, तो ये पर्टिकुलर को बैलेंस करने के लिए उपयोग होता है। और एट लास्ट अगर हम बात करें तो ये एक तरह का नेचुरल स्प्रिंग की बात करते हैं। दिस इज़ यह प्रकृति में पाए जाने वाले एक पेचदार स्प्रिंग है। यह टमाटर का गला घोटने और खीरे का समर्थन करने और अपने अंगूर को प्रदर्शित करने के लिए उत्कृष्ट है। और बेसिकली ये आपको इसीलिए बताने के लिए है कि नेचर से लेके ही हमने इस चीज़ को अपनाया है और इस पर्टिकुलर आइडिया को, हर एक आइडिया को हमने नेचर से ही लिया हुआ है और नेचर से ही चीज़ों को हम सीखते हैं, बेहतर करते हैं। तो ये करली जो भी ऑप्शन मिला है ये वहाँ से ही ऑप्शन को हमने समझा है और आशा करते हैं कि आपको यह जो भी डायरेक्शन होगा वो बेहतर लगेगा, इसीलिए इस फिगर को दिखाया। बाकी जो जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।